वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आई एम अब्दुल काफ़ी। मैं इससे पिछली वीडियो में मैंने बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 1 से 6 तक सॉल्व किया था, सब्जेक्टिव 2 नंबरी पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे प्रश्न 7 से 12 तक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सीधे चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न यूँ है, 7वां क्लास 10th का। हल करें x माइनस वाई बराबर 3 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। ये दो रैखिक समीकरण से सवाल है, इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट, और x/3 प्लस y/2 बराबर 6। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसका भिन्नजोड़ करेंगे, 6 होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीपल करेंगे 36 इक्वेशन सेकेंड। इसे हम जो विधि से मन उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, वर्ग गुणा विधि से, या फिर विलोपन विधि से। हम इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमें आ चुका है। हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट इंटू 3। हम इसके y के मान को बराबर करते हैं। समीकरण फर्स्ट इंटू 3 और समीकरण सेकेंड इंटू 1। हम समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करते हैं, ये होगा 3x माइनस 3y बराबर 3 तिया 9। 1 से करेंगे समीकरण सेकेंड को, ये होगा 2x प्लस 3y बराबर 36। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, कोई भी साइन को बड़ा, यहाँ पे प्लस माइनस में ऑलरेडी है, अगर प्लस माइनस में नहीं होता तो हम साइन को चेंज करते हैं। अब इन दोनों को 3y प्लस में 3y माइनस में, ये दोनों कैंसिल होगा। अब यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे होगा 5x इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे 36 9 को तो 45 होगा। 45x इज इक्वल टू 45/5, 5 से काटेंगे 5 9। x का वैल्यू हमें आ चुका है 9। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख के हम y का मान निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारा रखने पर, समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमें यहाँ पे x का मान रखना है। x का मान हमें आया 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक तरफ बराबर है, दूसरी तरफ या करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू 6। हमें दोनों का मान आ चुका है, x का मान आ चुका है 9 और y का मान आ चुका है 6। ये इसका सही आंसर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न, सातवां प्रश्न का ये आंसर है। हम प्रश्न 8वां सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 8वां देखते हैं। प्रश्न 8वां है द्विघात समीकरण। मैंने यहाँ लिख रखा है द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्राकृतिक बताना है कि मूल की प्राकृतिक किस तरीके का है। मूल की प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे हमें समीकरण जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका हम विवेचक निकालेंगे। विवेचक निकालने के बाद हमें इसके मूल की प्राकृतिक पता चलेगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 16 होगा, b बराबर -8 और c बराबर 1 आएगा। अब यहाँ पे हम d यानी कि विवेचक ज्ञात करते हैं। फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे होगा b है हमारा -8, इसका स्क्वायर करेंगे -4, a है 16 और c है 1, अर्थात ये होगा 88 64 और ये होगा -16 चौका 64 इज इक्वल टू 0। अर्थात इसका विवेचक जो आया है वो हमें 0 आया है, तो इसका हल होगा प्राकृतिक होगा मूलों की
प्राकृतिक जो होगा वो प्राकृतिक, वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होगा, इसका यह सही आंसर होगा। इस तरीके का कोई भी समीकरण अगर दिया हो तो हम उसका मूलों की प्राकृतिक इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम चलते हैं प्रश्न 9वां प्रश्न देखते हैं। हम 9वां प्रश्न देखते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारा प्रश्न आपको हल मिल सके। हम यहाँ पे सवाल है 9वां प्रश्न है, टी के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² प्लस टी वाई इज इक्वल टू -3 के दोनों मूल बराबर होंगे। हम यहाँ पे दोनों मूल बराबर होंगे ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। समीकरण है 2y² प्लस टी वाई -3, इसको हम लिख सकते हैं 2y² प्लस टी वाई और बराबर की इधर है, बराबर किस तरफ लाएंगे +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे d का वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू 0 यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इससे पहले हम यहाँ पे a b c लिख लेंगे। a बराबर होगा 2, b बराबर होगा t और c बराबर होगा 3। अब यहाँ पे हम लिखते हैं b है हमारा t, तो t का स्क्वायर -4, a है 2 और c है 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होगा t² -4 दूना 8, 8 त्रिक 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि t² इज इक्वल टू 24 होगा। t बराबर होगा ±√24 अर्थात t बराबर 24 का हम यहाँ पे एलसीएम वर्गमूल निकालते हैं तो 6 चौक 24 अर्थात 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 अर्थात 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। इसमें से जो मिलता है उसको हम लेते हैं, मिल रहा है 2 और 3 दूना 6, ये इसका t का वैल्यू 2√6 आएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 10वां को सॉल्व करते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वां है, कहा जा रहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद दिया है, a2 बराबर दिए हुआ है 14, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। और तीसरा पद दिए हुआ है a3 इज इक्वल टू 18, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, समीकरण सेकेंड। यहाँ से a और t का वैल्यू हमें निकालना है। हम डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है हमारा a प्लस d इज इक्वल टू 14 और समीकरण सेकेंड है a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। यहाँ पे हम साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल होगा। यहाँ पे बचेगा -d, 2d में से एक d जाएगा, -d इज इक्वल टू -4। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होगा, d का वैल्यू हमें आ गया 4। अब हमें a का मान निकालना है। यहाँ पे लिख सकते हैं d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, रखने पर समीकरण फर्स्ट है हमारा a प्लस डी इज इक्वल टू 14। इसमें हम इसका d का मान रखेंगे, a का मान आएगा a प्लस d का जगह पे 4 रखेंगे इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू होगा 14 माइनस 4 अर्थात a का वैल्यू आएगा 10। अब हम यहाँ पे हमें कहा जा रहा है 51 पदों का योग ज्ञात करना, अर्थात हमें SN 51 निकालना है। SN 51 यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें आया है a इज इक्वल टू आया है हमें 10 और d आया है हमें जो हमने निकाला था 4 और n दिए हुआ है 51।
एस एन ज्ञात करना है। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे हमें n ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं 51/2। 2a है 10 प्लस n है 51 माइनस 1 और d जो हमने निकाला है वह 4। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 51/2 ये होगा 2 से 10 को मल्टीपल करेंगे 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो 50। अब 50 को हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 51/2 ये हो गया 20 प्लस 5 का 20 अर्थात 200। अब इस दोनों को जोड़ेंगे ये आ गया 51/2 और इंटू जोड़ के 220। 220 को 2 से काटेंगे 110। यहाँ पे 51 को 110 से हम गुना करेंगे। 51 को 110 से गुना हम यहाँ पे गुना करेंगे। 110 को 51 से गुना किया है तो हमें आया है 5610 अर्थात इसका सही आंसर हुआ 5610। अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और अगले प्रश्न का हल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी इस तरीके की एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। हम बिना टाइम गवाए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने प्रश्न 11 लिख रखा है। यदि 4/5, k, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो k का मान ज्ञात करना है। हम एक चीज़ जानते हैं किसी भी एपी में कोई भी समांतर श्रेणी में तब होता है जब उसका डी समान होता है। यहाँ पे हमें एपी दे दिया है 4/5, k, 2 तो उसका डी समान होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं d1 बराबर d2 यानी कि सबका डी जो आता है वो इक्वल होता है। अब यहाँ पे d1 बराबर फार्मूला होता है a2 माइनस a1 और d2 बराबर होता है a3 माइनस a2। अब यहाँ पे हम ये है मेरा a1 a2 a3। a2 है k और a1 है 4/5 बराबर a3 है 2 और a2 है k। यहाँ पे हम इसका भिन्न घटाव करते हैं। एलसीएम आएगा 5k माइनस 4 बराबर 2 माइनस k। ये होगा 5k माइनस 4 बराबर 5 से दोनों को मल्टीपल करेंगे होगा 10 माइनस 5k। k को एक तरफ हम ले चलते हैं संख्या को एक तरफ 5k और इधर से आएगा तो होगा प्लस 5k इज इक्वल टू 10 माइनस में है इधर 4 इधर आएगा तो प्लस 4। ये हो गया 10k बराबर 14 अर्थात k बराबर 14/10 सॉरी 14/10। यहाँ पे हम काटेंगे 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 अर्थात k बराबर हमें वैल्यू आया 7/5। यहाँ पे k की जगह पे 7/5 अर्थात दूसरा जो पद होगा वो 7/5 होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 13 देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 12 को। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है। यदि कॉसेक ए बराबर 4/3 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा है, इजी वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक समकोण त्रिभुज खींचा, इसका हम नामांकन करेंगे ए बी और सी। यहाँ पे हमें दिया है कॉसेक ए बराबर 4/3। हम एक चीज़ जानते हैं कि साइन ए बराबर फार्मूला होता है, साइन ए बराबर होता है p/h और कॉसेक ए का जो फार्मूला होता है इसका अपोजिट होता है। कॉसेक ए का फार्मूला होता है h/p। यहाँ पे हमें h आ गया है 4 और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और p आया है हमें 3। तो यहाँ पे a है तो a के सामने वाली जो भुजा होगी कोने के सामने वाली वो p होगा, ये p है। हमें यहाँ पे निकालना है ए बी। तो ए बी पाइथागोरस यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में
कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमें यहाँ पे निकालना है आधार अर्थात ए बी लिख सकते हैं। ए बी बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर, कर्ण में से लंब को घटाएंगे, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें दे दिया है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का वर्गमूल होता है 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, अर्थात 16 में से 9 जाएगा तो ये आएगा रूट 7। हमें ए बी आ गया है रूट 7, हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू। हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस बराबर होता है बी बाय एच, अर्थात ये ए है तो ये पी होगा और बी होगा रूट 7 और एच है 4। क्या करना है, टेन ए बराबर फॉर्मूला होता है पी बाय बी। इसको हम लिख सकते हैं टेन ए बराबर पी बाय बी है, अर्थात ए ये है तो ये पी होगा 3 और बी होगा रूट 7। इसका सही आंसर हमें आया रूट 7 बट्टा कॉस ए बराबर आया रूट 7 बट्टा 4 और टेन ए बराबर आया 3 बाय रूट 7। ये हमारा इसका सही आंसर आया। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट 2 में हमने सॉल्व किया है प्रश्न 7 to 12। इससे पहली वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया था प्रश्न 1 से 6 तक का। पार्ट 3 में हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, मिलेंगे प्रश्न 13 से 18 तक के लिए। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा नेट पे जो जारी किया गया है एक मॉडल सेट, उसी का सब्जेक्टिव को हम सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।